एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। हम किसी फंक्शन में ये बात कब बता पाएंगे कि ये मैक्सिमाइज है, कब बता पाएंगे कि ये मिनिमाइज है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सपोज करिए आप कोई जीना चढ़ते हैं और जीना जैसे चढ़ते चले जा रहे हैं और लंबी सीढ़ियां हैं, 100-200 सीढ़ी चढ़नी है। बीच में कोई फ्लैट जगह पर आती है और उसी जगह पर क्या होता है, लाइट चली जाती है, अंधेरा, खूब अंधेरा। अब खूब अंधेरा हो गया है और आपने चक्कर भी काट लिया उस जगह पर। अब आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम कहां पर हैं। मैक्स पोजीशन मतलब ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं, ये मेरी समझ नहीं है। इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से कि इस तरीके से कुछ स्टेप्स थी जिन्हें आप चढ़ते जा रहे हैं। किसी एक स्टेप पर पहुंचे आप, यहां पर क्या हुआ, यहां पर पहुंचकर आपने एक चक्कर काट लिया, लाइट चली गई। अब आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि क्या करना है, कैसे पता चले ऊपर हैं कि हम नीचे हैं, कहां। तो अब क्या करें। अब आपने धीरे धीरे कदम इस ओर आगे बढ़ाया और क्या हुआ, आपका कदम एकदम से नीचे, झटका खा गए। धीरे 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 आगे बढ़ाया, क्या हुआ, ऐसे करके आप चल रहे थे और एकदम से पैर नीचे गया। आप क्या कहेंगे, हम कहाँ हैं, तो कहाँ होंगे, क्या बताएं, ऊपर है। क्या पोजीशन बनी, मैक्स। और अगर हमारा क्या हुआ, पैर दीवार से टकरा गया, हम इधर की ओर बढ़े और ये हम यहाँ पर टक्कर खा गए, इसका मतलब क्या हुआ, हम कहां पर हैं, हम नीचे हैं। ठीक है, ये हमारी मिनिमम पोजीशन। इसे हम एक फिगर से और समझें। जैसे कि कोई फंक्शन है हमारा और वो किस तरीके से चल रहा है, ऐसे गया फिर इतने नीचे आया। इस फिगर को देख करके कुछ याद आ रहा है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। चलिए मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैथ्स की बात। कोई फंक्शन है, क्या करता है, इस पोजीशन तक जाता है और पर्टिकुलर किसी एक मान पर पहुंचकर वो अपना अधिकतम मान प्रदर्शित कर देता है। इस अधिकतम मान को प्रदर्शित करने के बाद जैसे ही हम कोई अगला बिंदु लेते हैं, क्या होता है, मान कैसा हो जाता है, नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना, और ध्यान से समझिए क्या कर रहे हैं, फंक्शन में वैल्यू रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। हमने ये सारे मान रखने शुरू कर दिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं हर बार में हमें मान अधिक मिलना शुरू हुआ, पहले वाले से ज्यादा मिलता चला और एक ऐसी पोजीशन आई जिसके ठीक बाद मान क्या हुआ, घटना शुरू हो गया। तो ये पोजीशन जो हमारी क्या कहलाई, मैक्स पोजीशन। इसे क्या कहा गया, उच्चिष्ट, मैक्सिमम। अब क्या हुआ, ये घटता चलाया, घटता चलाया, घटता चलाया, घटता चलाया और एक पोजीशन ऐसी आ गई जहां के बाद इसने घटना बंद कर दिया। अब क्या कर रहा है वो, अगले ही मान पर मान बढ़ना शुरू हो गया। ये देख रहे हैं ना, उठना शुरू। फिर उसी प्रोसेस पर क्या हुआ, बढ़ता चला गया और अपने मैक्स पॉइंट तक पहुंचा। तो ये जो बिंदु था जहां से इसने बढ़ना प्रारंभ किया था, ठीक है ना, जिसके जस्ट बाद इसने बढ़ना
प्रारंभ। बहुत ध्यान से समझिए, एक बात यह है कि जहां से बढ़ना प्रारंभ किया, और एक बात यह है जिस बिंदु के बाद बढ़ना प्रारंभ किया। दो चीजें हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान समझिए, कंफ्यूजन नहीं करना। क्या हो रहा है, जिस बिंदु के बाद इसने बढ़ना शुरू किया तो वह बिंदु जो होगा इसका मिनिमा कहलाएगा, निम्निष्ठ कहलाएगा। क्लियर है? फिर से एक बार इसको समझ लेता हूं। जब कोई फलन अपने किसी मान के बाद बढ़ना बंद कर दे, यानी घटना शुरू हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, मैक्स। ठीक है ना? यहाँ पर हम इस बात को थोड़ा सा रोकेंगे क्योंकि ये चीज चर्चा ग्रेजुएशन में होगी चल के। अभी आप सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा को ही समझेंगे, बीच में सैडल पॉइंट्स और इनकी कंडीशंस को हम लोग अभी नहीं समझेंगे, आपके कोर्स में नहीं है। तो हम लोग सिर्फ इतनी बात समझते हैं कि जहां से बढ़ना बंद कर दे, इसको इसके रिवर्स में मत ले जाइए कि घटना शुरू कर दे। क्या मैं कह रहा हूं, जहां से फलन बढ़ना बंद कर, वह बिंदु क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। और जहां से घटना बंद कर दे वो क्या कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा क्लियर हो गया आपका। अब हम यहां पर मैक्सिमा मिनिमा की एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, करना क्या है आखिर इन सवालों में क्या करना होगा। सबसे पहले तो एक आपको फंक्शन दिया होगा कोई भी, ठीक है, नहीं दिया तो फंक्शन बनाएंगे, या फंक्शन दिया होगा, जनरली दिया होता है। इसके बाद दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करा देंगे, dy ओवर dx, जब डैश एक्स वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, तीसरी स्टेप में यहां लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। जो भी दिया गया फलन है उसे शून्य के, जो भी डिफरेंशियल वैल्यू आई है हमारी, उसे 0 कर दें। यहां से हमें x के कुछ मान अल्फा बीटा गामा जो भी होंगे वो मिले। चौथी स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे पुनः अवकलित करेंगे, यानी d2y ओवर dx स्क्वायर निकालेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे। इस f डबल डैश x पर हम क्या करेंगे, यहां से जो भी मान हमें प्राप्त हुए, x के जो भी मान डिफरेंट मिले, उन मानों के लिए, जैसे कि पहला मान एट x इज इक्वल टू अल्फा, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू f डबल डैश a। यहां पर दो बातें होंगी, या तो मान धनात्मक होगा या फिर मान ऋणात्मक होगा। बहुत काम की बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। या तो मान यहां पर, हमें यहां पे वैल्यू से मतलब नहीं कितना मिलेगा, हमें सिर्फ चिन्ह से मतलब होगा। क्या चिन्ह, धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है। अगर धनात्मक आया तो हम कहेंगे भैया मिनिमा है, फंक्शन इस पॉइंट पे मिनिमा है। बहुत सही आपने सुना, मिनिमा है। कब, जब प्लस होगा। जब माइनस होगा तो हम यहां लिखेंगे कि मैक्सिमा है। बिल्कुल सीधा समझ लीजिए, माइनस आया तो मैक्सिमा है, प्लस आया तो मिनिमा है। उल्टा सा नहीं लग रहा, सोचो, कुछ उल्टा सा नहीं लग रहा। क्यों है, तो मैं क्यों की बात बताता हूं। मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया एक सीढ़ी पर जब आप खड़े हैं, ठीक है ना, जब आपका पैर नीचे की ओर गया था, यानी क्या हुआ था, माइनस हुआ था। नीचे मतलब माइनस, ठीक है, तो माइनस हुआ था, तो आप कहां थे, मैक्स पर, इसीलिए माइनस पर मैक्स। जब आपका पैर ऊपर गया तो इसका मतलब आप कहां थे, नीचे थे, तभी तो ऊपर गया, तो प्लस हो रहा है, ऊपर जा रहा है यानी प्लस हो रहा है,
कनेक्ट कर लीजिए इसको। तो प्लस अगर हो रहा है तो मिनिमा, आपकी पोजीशन क्या हो गई, मिनिमा। अब इसको इस फिगर में भी समझ ले, हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, किधर जाएंगे, ऊपर, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर जा रहे हैं, प्लस होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, नीचे की ओर माइनस आ रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर अगर जा रहे हैं, प्लस हो रहा है, तो हमारी पोजीशन कहां होगी, हमारी पोजीशन मिनिमा पोजीशन, यानी कि माइनस पे जो प्लस पे क्या हो रहा है, मिनिमा। यहां पर खड़े हैं, किधर जा रहे हैं, नीचे की ओर, डाउन कर रहे हैं, माइनस हो रहा है, तो हमारी पोजीशन कहां है, मैक्स, इसलिए माइनस पर मैक्स। फिर से एक बार इस पूरी एल्गोरिथम को पढ़ लेते हैं, फिर हम समझ लगा। सबसे पहले दिया गया फंक्शन, इसे आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद में ये लाइन सब में लिखी जानी है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy/dx 0, f डैश x 0, जो भी वैल्यू होगी 0 कर देंगे, x के मान मिलेंगे, इसको पुनः अवकलित करेंगे, पुनः अवकलित करने के बाद में एट वैल्यू निकाल लेंगे, एट वैल्यू पर हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे, अगर प्लस आया तो मिनिमा, माइनस आया तो मैक्सिमा। क्या लिखा जाएगा, x बराबर अल्फा पर दिया गया फलन जो भी मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा जो भी होगा वो हम लिख देंगे, ठीक है। अगर वो पूछता है कि मान बताओ, तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यू x बराबर अल्फा प्राप्त हुई है, इसे हम कहां रखेंगे, जाकर के इस फंक्शन में रखेंगे, यहां पर बाई मैक्स और मिन जो भी होगा वो हम इस पर रखेंगे। पर सवाल 3